आपने अभी बता दिया कि अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर आप अपनी सारी सेना, सारी संपत्ति कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको ये पता है कि आप मुझे वचन भी दे चुके हैं। तुम मर्यादा है ये रघुकुल की, जो देकर वचन निभाते हैं। प्राणों का मोह नहीं करते, वचनों को सत्य कर। आप उन राम और लक्ष्मण को बालक समझ रहे हैं। आपकी निगाह में बालक हो सकते हैं। वे राम लखन दोनों भाई, हे नृपति जगत हितकारी हैं। असुरों को मार भगाएंगे, संदेह नहीं बल। असुरों को तो मैं उन दोनों कुमारों को ऐसे ले जाकर के अपनी रक्षा में लगा दूंगा। नहीं राजन, नहीं। मैं आपके दोनों पुत्रों को हमेशा के लिए भी मांगने नहीं आया हूं। निज यज्ञ के पूरा होते ही उनको वापस कर जाऊंगा। संदेह मत करो हे राजन, क्षत्रिय सी विद्या सिखला। राजन, मैं आपके पुत्रों को अपनी यज्ञ समाप्त होते ही आपके पास वापस लौटा दूंगा और उनको तरह तरह के युद्ध कला में निपुण करूंगा। राजन, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। हे मुनिवर, आप हमसे चांदी, सोना, खजाना, पृथ्वी, हीरे, जवाहरात, यहां तक कि शासन का कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पर राम और लखन को मैं नहीं दे सकता मुनिवर, नहीं दे सकता। कि चाहे सर्वस्व ले लीजिए नाथ तुम, राम लक्ष्मण का देना गंवारा नहीं। चाहे सर्व और चांद सूरज है दोनों हमारे लल। चांद सूरज है दोनों हमारे लल। दूसरा और कोई कुल हजारा नहीं। कि आसरा करते करते सहारा मिला, और जैसे काली निशा को सितारा मिला। कि कैसे जीवित रहूंगा मैं उनके बिना, कैसे जीवित रहूंगा मैं उनके बिना। सारी दुनिया में कोई हमारा नहीं। यहाँ अजीब दफा है, चौथा पल चल रहा है। कि चौथे पल में वो दिल आ गया सामने, और आप आए हैं मुझसे सुअल मांगने।
कि जो कहा सो कहा कहिएगा तुम, आपने कुछ है सोचा विचारा नहीं जो कहा। दशरथ बस, बहुत देर से मैं तुम्हारा बकवास सुन रहा हूं। तुम मुझे अनगर प्रलाप सुना रहे हो, तुम मुझे अपना ऐश्वर्य, कीर्ति और खजाने की बात करते हो। मैं समझता था तुझको हदानी बड़ा, पर दिखाई पड़ा कभी मक्कार। राम लक्ष्मण को अपने तू दे ना सका, तुझको धिक्कार है, तुझको आ रहा हूं मैं वापस सदा के लिए, तेरे दरबार हरगिज न आऊंगा मैं। तेरा कर्तव्य सारा समझ मैं गया, जाके ब्रह्मा को फौरन बताऊंगा। तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है? इतनी देर से मैं अपने आने का विशेष प्रयोजन समझा रहा हूं, लेकिन अपनी बात